सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10 का माना जाता है बहुत ही इजी चैप्टर है। बट इसका अगर कुछ कंसेप्ट्स आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाए तो ये चैप्टर और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स फार्मूलाज वगैरह एक दो हम लोगों को मिलेगा। बट उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज नाम अरिथमेटिक आपको पता है मैथ्स को रिलेटेड जो हो गया अरिथमेटिक होता है। प्रोग्रेशन मतलब रिपीट होना, प्रोग्रेस करना। ठीक है, तो मैं अगर मान लूँ कि मुझे एक दिन में मुझे किसी ने 20 रुपए दिया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मुझे आज किसी ने 20 रुपए दिया और उसने मुझे बोला कि वो मुझे 10 दिन तक, हर 10 दिन में वो मुझे पैसा देगा। पर हर जो नेक्स्ट 10 दिन होगा, फर्स्ट दिन में मुझे 20 रुपए मिला, नेक्स्ट नेक्स्ट डे में मैं कुछ काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे, पकड़ लीजिए आप, 200 रुपये मिला। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मुझे 200 रुपये मिला, मैं काम कर रहा हूँ। तो उसने मुझे बोला कि मुझे अगला दिन 100 रुपये और बढ़ा के मिलेगा, फिर उसका अगला दिन फिर मुझे 100 रुपये बढ़ा के मिलेगा, फिर अगला दिन फिर मुझे 100 रुपये बढ़ा के मिलेगा। और ऐसे करके मैं 10 दिन अपना कुछ काम का पैसा ले रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट दिन मुझे मिला ₹200, सेकेंड डे वो मुझे 100 रुपये बढ़ा के देगा, मतलब मुझे मिलेगा 300। थर्ड डे मुझे फिर 100 रुपये बढ़ा के मिलेगा, फिर हो गया मेरा 400। फिर मुझे नेक्स्ट 500, फिर मुझे नेक्स्ट 600, फिर मुझे नेक्स्ट 700, फिर मुझे नेक्स्ट 800। ठीक है, 3 4 5 6 7 8, फिर 900 और लास्ट में मेरा आ गया 1000। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ जो हम लोग का इंक्रीमेंट हो रहा है 100 रुपीज़ करके, ये रेगुलर है, ये रेगुलर है और नंबर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है हम लोगों का। तो इस टाइप का जो भी हम लोग का सीक्वेंस आता है उसे हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपी भी कहते हैं। तो फिर ये फर्स्ट एग्जांपल, फिर मैं सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक लड़का है राहुल। ठीक है, इसे एक जॉब मिला कंपनी की तरफ से और इसे बोला गया कि आपका जो सैलरी होगा फर्स्ट मंथ में 5000 होगा और आपका हर ईयर, हर एवरी ईयर आपका 500 करके इंक्रीमेंट होगा, एवरी ईयर 500 करके आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर इसका सैलरी कितना आया, 5000 करके मिलेगा। सेकेंड ईयर इसका सैलरी कितना हो जाएगा, 5500। फिर थर्ड ईयर इसका सैलरी 6000, फिर नेक्स्ट ईयर 6500। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, 500 500 500 500 500। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है, इसी सीक्वेंस को हम लोग एपी कहते हैं। बट आपको एक चीज ध्यान में रखना है, एपी तभी पॉसिबल है जब इनका सीक्वेंस सेम हो। जो इनका डिफरेंस आप जो देख रहे हैं ना 500, एपी के टर्म में इसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस एपी के टर्म में, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, और जो हम लोगों का फर्स्ट सैलरी होता है, जो फर्स्ट टर्म जो जैसे कि था, उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म उसे हम लोग A1 से या फिर कभी कभी ए से भी डिनोट करते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हम लोग के पास कितना है, 5000 यहाँ पे। तो ये हम लोगों का 5000, और यहाँ देखो 4 साल तक इसका सैलरी चला, तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। हम लोग के पास क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स। इसे हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ये 4 है। ठीक है, और जो हम लोगों का लास्ट टर्म होगा ना, लास्ट टर्म जो होता है बेसिकली, लास्ट टर्म को हम लोग ए एन से डिनोट करते हैं, ए एन से, तो 6500। ठीक है, बट आपको एक चीज और माइंड पे रखना है, जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट जैसे कि 5000 को A1 अगर हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग का सेकेंड जो होगा A2, उसे हम लोग 5500, A3 6000 होगा, A4 6500। तो ये लास्ट वाला को 6400, क्योंकि यहाँ 4 होगा। कोई कोई सीक्वेंस ऐसा मिलेगा जैसे कि 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, इधर दे दिया 86। अगर लास्ट वाला सीक्वेंस हम लोग को तो पता नहीं है ना कितना नंबर है, बट लास्ट में है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं an इक्वल्स टू 86। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बेसिक चीज है जो आपको एपी के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एपी में और क्या होता है बच्चों, एपी में हम लोग ने सीखा फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स एन किसे कहते हैं, लास्ट टर्म किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। ठीक है, और एपी में बेसिकली अभी हम लोग जो इसको फॉर्मूलाज वगैरह जितना करेंगे एपी में, कोई भी टर्म दिया रहेगा, सपोज मैं एक सीरीज लिखता हूँ आपके सामने। ठीक है, मैं एक सीरीज लिख देता हूँ यहाँ पे आपके सामने। आप मान लो इस सीरीज हम लोगों के पास है 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 डॉट, यहाँ तक मेरा सीरीज जाके पकड़ लीजिए, यहाँ से 15 23 तक चला गया। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको चेक करने के लिए बोला जाए
कि ये जो सीक्वेंस है हम लोगों का ए एपी में है या नहीं है। तो हम लोग इसे चेक कैसे करेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉमन डिफरेंस जो कि हम लोगों का क्या होता है डी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, जो हम लोग का सेकेंड टर्म होगा हम लोग उसको फर्स्ट टर्म के साथ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हम लोग जब d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। बट आपको एक को नहीं करना है, कम से कम 2 या 3 को करना है, क्योंकि एक में तो कुछ भी हो सकता है। फिर हम लोग a3 माइनस a2 करेंगे, तो a3 माइनस a2 करते हैं तो मिलता है 7 माइनस 5 2। फिर d इक्वल्स टू a4 माइनस a3 भी हम कर सकते हैं, फिर 9 माइनस 7 मिला तो ये हो गया 2। तो हम लोगों का यहाँ में जो कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हो सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, सिंस कॉमन डिफरेंस जो है हम लोगों का, सिंस कॉमन डिफरेंस d है इज सेम, d इज सेम, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज क्या होगा हम लोग के पास AP हो जाएगा। तो AP होने का नंबर 1 नेसेसरी कंडीशन आपके पास ये है, जो हम लोग का जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, जो हम लोगों का कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस जिसे हम लोग कहते हैं D, वो हम लोगों का सेम होना पड़ेगा। अगर हम लोगों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग का सीक्वेंस कभी भी AP नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी इसमें क्या होता है, इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने बोला जाए, ठीक है, कभी कभी आपको सीक्वेंस ऐसा दिया रहेगा जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, लास्ट टर्म दिया रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा, आपको डी निकालने बोला जाए या कुछ बोला जाए, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कि मैं पकड़ लेता हूँ एक सीक्वेंस है मेरे पास 5 10 15 20 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो मुझे अगर इसमें अगर बोला जाए, देखो ए फर्स्ट टर्म मेरे पास है a इक्वल्स टू 5, सेकेंड टर्म है मेरे पास 10, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो कॉमन डिफरेंस है सबका सेम है, तो d इक्वल्स टू 5 है। तो यहाँ से अगर हम लोगों के पास d है तो हम लोग फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं a1 इक्वल्स टू a, सेकेंड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a2 इक्वल्स टू a प्लस डी। तो a क्या था हम लोग के पास 5 और d को प्लस कर देंगे तो 10। a3 इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस 2d। तो यहाँ a है 5 प्लस 2 इंटू 5, तो 10 प्लस 5 15। फिर a4 है हम लोगों के पास a प्लस 3d, तो हम लोग लिखेंगे 5 प्लस 3 इंटू 5 मतलब 20। अगर ऐसा कोई भी सीक्वेंस दिया हो, अगर आपको बोले इसमें a25 निकाल के बताओ 25 टर्म क्या होगा, तो आप a लिखोगे और इससे एक माइनस कर दोगे, 25 माइनस 1 क्या होगा 24, और इसमें d मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हम लोगों का a तो आपको पता है 5 है और 24 इंटू डी मतलब 5 हो गया, तो 5 प्लस 24 इंटू 5 होता है 120। मतलब हम लोग का 25 टर्म जो होगा इस सीरीज में वो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स, चाहे वो 100 हो 50 हो, स्टार्टिंग का एक या दो, मतलब अगर हम लोगों को फर्स्ट टर्म पता चल जाता है और कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है तो हम लोग कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। और इस सीरीज में अगर लास्ट टर्म अगर आपको मैं मान लेता हूँ 80 है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ इस सीरीज में हम लोगों का लास्ट टर्म 80 है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वो निकाल के बताओ, तो अभी देखिए कोई शॉर्ट नंबर हो तो आप कैलकुलेट कर लोगे, हर बार पॉसिबल नहीं होता है कैलकुलेट करना हम लोग के लिए, ठीक है। हर बार क्या होता है, हर बार पॉसिबल नहीं होता है हम लोगों के लिए कैलकुलेट करना। तो इसमें मैं एक फॉर्मूला आता है जो हम लोग का, उस फॉर्मूला को कहा जाता है n टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला। तो इस सीक्वेंस में आप देखिए यहाँ पे अगर आपके पास A है 5, D भी आपके पास है 5, आपके पास लास्ट टर्म है 80 AN जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, हम लोग को निकालना है n का वैल्यू। तो इसका जो फॉर्मूला है आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। इस फॉर्मूला को आप लगा के कोई भी नंबर जो कॉमन डिफरेंस हो, चाहे फर्स्ट टर्म हो, चाहे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे क्वेश्चन में या लास्ट टर्म पूछे तो निकाल सकते हो। तो हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में जो देखिए 5 दिया हुआ है, 5 हम लोग का फर्स्ट टर्म A है, हम लोगों ने D निकाल लिया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हम लोगों को लास्ट टर्म 80 दिया हुआ है, हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, तो हम लोग इस फॉर्मूला में AN की जगह 80 पुट करेंगे, A की जगह 5 पुट करेंगे, n माइनस 1 को हम लोग ऐसे रख देंगे क्योंकि n का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है और D का वैल्यू 5। तो मैं 85 इधर लेके आऊँ, 80 माइनस 5 इधर से मैं लिख सकता हूँ 5n माइनस 5, इन दोनों को इंटू करके, ठीक है। तो 80 माइनस 5 हो गया मेरा 75, इस 5 को मैं फिर लेके आऊँगा प्लस 5 इक्वल्स टू 5n। तो 75 प्लस 5 80 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू n, 5 1 जा 5 3 0 16।
तो n इक्वल्स टू 16 निकल के आया। इसका मतलब 5 से लेके 80 तक टोटल कितना नंबर पॉसिबल है हम लोगों के पास, 16 नंबर होगा 5 से लेके 80 तक। ठीक है, तो ये है हम लोगों का कुछ बेसिक्स पॉइंट्स एपी के रिलेटेड जो आपको माइंड पे क्लियर होना चाहिए कि एपी क्या है। तो कंडीशन 1 आपका क्या मैंने बताया, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ही एपी पॉसिबल है। नंबर 2 क्या है, अगर हम लोग के पास ए फर्स्ट टर्म और डी है कॉमन डिफरेंस तो हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने एन टर्म का आप लोगों को फॉर्मूला दिया और इस टर्म से आप क्वेश्चन में कभी अगर एन निकालने बोले, ए एन निकालने बोले, डी निकालने बोले, 5 निकालने बोले, A24 निकालने बोले, तो बेसिकली अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में A25 निकालने के लिए क्या किया था, A+24D, तो मैंने एक कम क्यों किया था, आप लोगों का माइंड में क्वेश्चन होगा ना, तो ए फॉर्मूला की वजह से हम लोग एक कम करता है, क्योंकि A25 में क्या होता है, A+AN होता है ना 25, तो यहाँ में 25 - 1D हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, A+24D। अगर आपसे A100 बोले तो A+100 - 1D, तब आप क्या लिखोगे, A+100 - 1D, यहाँ पे आप लिखोगे A+99D। तो ये है हम लोगों का बेसिक पॉइंट्स, ये हम लोगों को कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ A400 निकाल के बताओ, तो A400 क्या होगा, A+400 - 1D, आप फॉर्मूला में बैठाओगे और लिखोगे A+399D। तो ये बेसिक्स चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके पास A और D है तो आप कोई भी क्वेश्चंस में कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर ऑफ, कोई भी पॉइंट, कितना भी आपसे पूछा जाए कि 40 टर्म निकालो, 40 टर्म निकालो, 50 टर्म निकालो, 100,000, कोई भी टर्म निकालना है, बट उसके लिए आपका इक्वेशन में ए का प्रेजेंस होना जरूरी है और डी का प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर ए और डी प्रेजेंट है तो फिर आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हम लोगों का बेसिक्स एपी का। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं।